विद्यार्थियों सुप्रभात। आइए आज हम जानते हैं कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं। सुप्रभात। कल हमने माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे माध्य निकालने की जो अगली विधि है। तो आइए शुरुआत करते हैं। माध्य निकालने की लघु विधि, शॉर्ट मेथड ऑफ मीन। तो इसके दो भाग हैं, लघु विधि के दो भाग हैं। पहला भाग है कल्पित विधि। कल्पित विधि एज्यूम्ड मीन, और दूसरी है पद विचलन विधि। स्टेप डेविएशन ये दो विधियां हैं। इन दोनों विधियों में से आज हम जो जानेंगे वो है हमारी कल्पित विधि। यानी कल्पित विधि से हम किस प्रकार से माध्य निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। और ये जो प्रश्न है आपकी चाहे सीटेट की परीक्षा हो, एसटेट की हो, बीटेट की, यानी विभिन्न राज्यों की जो टेट की परीक्षाएं हैं उनमें भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए प्रश्न दिया है CI और ये फ्रीक्वेंसी है। इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया गया है और उस प्रश्न को आपको हल करना है। तो इसकी जो क्लास इंटरवल दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी है मान लीजिएगा 1, 2, 1, 5, 6, 2 एंड 3। इस प्रकार से इसकी फ्रीक्वेंसी दी है। तो ये वाला जो अगला स्टेप है इसके बारे में हम पहले बता चुके थे। इसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग बटे में 2 करते हैं। तो 0 और 2 यहाँ पर निकाल के देखते हैं। 0 और 2 बटे में 2 बराबर 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारा प्राप्त हो जाएगा 1। और ये 2 जमा में 4 बटे में 2 यानी 6 बटे में 2 बराबर 3 आ जाएगा। ऐसे ये 4 जमा में 6 बटे में 2 यानी 10 बटे 2 बराबर 5 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। 2 जोड़ देंगे यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा और यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब 12 और 14 26 हो, तो 13 दूनी 26। तो इस प्रकार से हमने अपना सेकंड टर्म था वो कंप्लीट कर लिया। अब अगला जो टर्म है वो होगा D, और D निकालने के लिए होगा x माइनस a। तो सबसे पहले हमारा ये जो x हमने निकाला है उस x में ही किसी भी एक टर्म को a मान लेते हैं, यानी कल्पित माध्य मान लेते हैं। देखो इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, चाहे किसी को भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि जो मिडिल टर्म होता है उसको लेते हैं। तो मान लीजिएगा हमारे पास मिडिल टर्म है a7। अब यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे तो देखो 1 माइनस 7 इक्वल टू माइनस के 6 आएगा। यानी यहाँ पर हमें प्राप्त होगा माइनस के 6। 3 माइनस 7 तो यहाँ पर आया माइनस के 4। 5 माइनस 7 यानी माइनस के 2। 7 माइनस 7 यानी 0। 9 माइनस 7 2। 11 माइनस 7 4 एंड 13 माइनस 7 ये प्राप्त हो जाएगा मान लीजिए 6। तो इस प्रकार से हमने D की वैल्यू निकाल ली। और जैसा कि इसका जो सूत्र है माध्य निकालने का, पहले हम थोड़ा सूत्र ले लेते हैं। माध्य बराबर a प्लस समेशन एफ डी बटे में समेशन है। इस सूत्र से निकालना है। तो D निकाल ली। अब हम निकालेंगे एफ डी। एफ इंटू डी। तो एफ डी यानी इसका और इसका मल्टीपल करना है। सबसे पहले 1 इंटू माइनस 6 यानी माइनस 6 से जाएगा। 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8। 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2। 7 इंटू 0 0। 6 इंटू 2 12 और 6 इंटू 4 8 एंड 3 इंटू 6 18। तो ये हमने प्राप्त कर लिया। अब हम इस जो फ्रीक्वेंसीज है समीशन एफ निकालेंगे और समीशन एफ डी निकालेंगे। तो इनका जोड़ करते हैं
तो इनको अलग अलग करके देख लेते हैं। 6 और 8 14 और 2 माइनस के 16 हो गया। 12 और 8 20, 20 और 18 38 हो गया। इस प्रकार से ये जोड़ कर लिया हमने। अब हम ये बड़ी संख्या है तो प्लस की वैल्यू आएगी। 8 में से 6 गए 2 और 3 में से 1 गया, ये भी 2, यानी 38 में से 16 घटा दिए तो 8 में से 6 गए 2 बचे और 3 में से 1 गया तो ये भी 2, यानी इसकी वैल्यू आ गई प्लस के 22। अब इनको जोड़ लेते हैं। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20, ये आ गया हमारा 20। अब हम हमारा जो सूत्र है उसमें लगाकर इसको हल कर देंगे। तो सूत्र हमारा a यानी 7 प्लस 22/20, एफ डी की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। तो इसको सॉल्व कर देंगे। प्लस ये हो जाएगा 11/10 और इसकी वैल्यू प्लस 1.1 यानी 8.1। तो इसका उत्तर हमारा प्राप्त हो गया 8.1। उसमें छोटी थी, बड़ी संख्याओं से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इंटरवल लिया है 10 से 25, 25 से 40, इसकी ये फ्रीक्वेंसी दी है। तो इसका योग 10 प्लस 25 यानी 35/2 17.5। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 17.5। यहाँ पर 25 प्लस 40 यानी 65 प्राप्त होगा। और 65 में 2 जो हमें मिलेगा वो होगा 32.5। तो इस प्रकार से हमारे लिए मिल जाएगा 32.5। अगला जो टर्म है 40 प्लस 55/2 यानी हो जाएगा 95/2। तो इसकी जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो होगी 47 या 47.5। यहाँ पर हम ले लेंगे 47.5। इस प्रकार से यहाँ पर हमें जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है उस डिफरेंस के आधार पर ही हम अगले टर्म्स को लिखते जाएंगे। तो अगला टर्म आ जाएगा 62.5 और इसमें जो अगला टर्म होगा वो हमारा आ जाएगा 77.5, 77.5। और जो लास्ट टर्म है उसको निकाल के देख लेते हैं, वैसे जोड़ते जाएंगे हम, यानी 185/2। तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 92.5 यानी 92.5। हमने ये 2 स्टेप्स निकाल लिए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा हमें लगेगा कि किस प्रकार से इस प्रश्न को छोटा किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें अब इनका गुणा करना है जो कि बड़ा होगा, लेकिन इनको इस विधि से छोटा किया जा सकता है। और देखो इसमें जो टर्म है इसमें से ये 2 टर्म बीच में है। अब इनमें से कोई एक मान सकते हैं, चाहे इसको मान लिया या इसको मान लिया, कोई भी हम एक कल्पित माध्य मानकर इसको हल कर सकते हैं। मान लीजिएगा हमने इसको मान लिया 47.5 को a। अब यहाँ पर x माइनस a करना है, यानी 17.5 माइनस 47.5। तो 17.5 में से जब हम 47.5 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस के 30। अगला टर्म है 32.5 में से 47.5 घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा हमारा टर्म माइनस के 15। और यहाँ पर हम 47.5 में 47.5 घटाएंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। अब 62.5 में से 47.5 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 15, और इसमें से घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 30। और 92.5 में से 47.5 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 45 यानी 45। तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो गया। अब इसका गुणा करना और इसका गुणा करने में आसानी होगी। इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस के 60 माइनस के 15 थी 45 और ये 0 और ये 15 छिक्के 90 6 थी 18 180 और 45 गुणा में 6 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 3 27। तो इस प्रकार से हमें ये वैल्यूज प्राप्त हो गई।
अब इन वैल्यूज को हल करेंगे तो देखो, एक तो हमें ये करना है समेशन एफ और समेशन एफ डी, तो उसी की तरह इनको अलग जोड़ लेंगे और इनको अलग जोड़ लेंगे। हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 60 प्लस 45, 5 6 4 10, 105 होगी। ऐसे इनकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इनको आपस में हम घटा देंगे, तो घटाएंगे 435 और इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो टोटल आ गया वो हो गया 30। अब हम जो माध्य निकालेंगे, हमारा जो सूत्र है उसमें रख देंगे, माध्य बराबर होता है ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। तो यहाँ पर हमने लिया है 47.5 को तो ए माना है, और जो एफ डी है उसकी वैल्यू है ये 435/30। अब इसको हम हल कर लेंगे। हल करने के लिए 47.5 ये है, प्लस 5 से काट देंगे इसको, 5 6 के 30, 5 गुट्ठे 40 और 3 बच गए तो 5 7 35, यानी 87/6। इसको हल करके इसमें जोड़ देंगे तो 6 एकम, इसको हम हल कर रहे हैं, 6 एकम 6 बचे 2 हो गए 27, और जो 6 चौक 24, फिर बच्चे 27 में से 24 गए तो 3, 6 पंजे 30, और इसको इसके साथ जोड़ देंगे 47.5 और 14.5, 5 और 5 10, 8 और 4 12 और 5 और 1 6, तो इसका उत्तर आ गया हमारा 62। तो इस प्रकार से हमने बड़े सवाल को भी थोड़े समय में हल करने की कोशिश की, यानी जो लघु विधि है उसकी जो पहली विधि है उसको आज हमने समझ लिया। कल हम इसका दूसरा टॉपिक है उसको समझेंगे।